साइबर ठगी रोकने के लिए भले ही पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां एड़ी चोटी का चोर लगा रही हो, लेकिन साइबर अपराधियों ने लोगों और कंपनियों को चपत लगाने का नया जरिया ढूंढ लिया है। यूं तो साइबर क्राइम से जुड़े कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कभी मेल आईडी हैक कर दी जाती है, तो कभी वेबसाइट को हैक किया जाता है, कभी लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों के बैंक खातों से उनकी जमा पूंजी पार कर ली जाती है। लेकिन इस बार एक नया मामला सामने आया है, स्पूफिंग का। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस स्पूफिंग का मायाजाल। कॉल स्पूफिंग और कॉल फार्जिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए वे अपनी पहचान छुपा जाते हैं। कॉल स्पूफिंग यानी मनचाहे नंबर दर्शाकर किसी को भी फोन करना, और इसी तकनीक का इस्तेमाल कर एसीबी की गिरफ्त में आए साहिल राजपाल ने भी वो गुल खिलाए थे जिसके बाद पुलिस भी चौंक गई। दरअसल कॉल स्पूफिंग सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा तैयार किए गए सर्वर के जरिए होता है। इसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। कई विदेशी कंपनियों के सॉफ्टवेयर गूगल पर मौजूद हैं, जिसे डाउनलोड करके कोई भी इनका यूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की साइट पर अकाउंट बनाना होता है और इसी फैसिलिटी के लिए रिचार्ज करना पड़ता है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी शख्स के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर का उपयोग करके किसी को भी फोन कर सकता है। इस प्रोसीजर में दोनों पार्टीज यानी कि जिसका नंबर यूज किया जा रहा हो वह और जिसे मैसेज किया गया है वो इससे अनजान रहते हैं कि ये खुराफात किसने की है। यानी दो लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करने, कभी बदला लेने या कभी सिर्फ मजा लेकर दूसरों को परेशान करने का ये एक नया तरीका कुछ लोगों को मिल गया है। कंप्यूटर से जुड़ी तकनीक की जानकारी रखने वाला कोई भी एसएमएस और कॉल स्पूफिंग फ्री में कर सकता है। जिस तरह से कंप्यूटर और सेल फोन आज एक वे ऑफ लाइफ बन चुके हैं, जिनके बगैर जीवन अब अकल्पनीय है और जिनका प्रचलन और बढ़ेगा ही। जिस तरह आज युवा, बच्चे, जीवन से उबे हुए लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त इंटरनेट में गुजारते हैं, वे उस हर टेक्नोलॉजी की जानकारी ले रहे हैं जो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अपराधी किस तरह स्पूफिंग की मदद से विनाशकारी कार्यों को अंजाम देते हैं, इसका उदाहरण असम और मुंबई में हुए धमाके हैं। इसी के द्वारा आतंकियों ने एक दूसरे को जानकारी देकर नेशनल क्राइम को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि हमारा आईटी कानून भी इस मामले में ज्यादा कठोर नहीं है। अपराधी अक्सर बेदाग छूट जाते हैं। कुछ तो ये हाईटेक अपराध इसी तरह किए जाते हैं कि उनका पता लगाना आसान नहीं। फिर सभी देशों में इसे गैर कानूनी नहीं माना जाता और इसी के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं।
तहकीकात में सामने आया है कि कुछ वेबसाइट्स अपने फायदे के लिए स्पूफिंग का कारोबार बढ़ाने में जुटी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं जल्द।